गीधराज सुनिया रति बानी रघुकुल तिलक नारी पहिचानी बचाइए मलेश बस कपिला गाई जिन मलेश बस कपिला गाई। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? ये आवाज तो जानी पहचानी सी मालूम पड़ रही है। कोई दुष्ट पुत्री सीता का हरण किए लिए जा रहा है। ठहरो पुत्री सीता, मैं आ रहा हूँ। मेरे सामने से नहीं ले जा पाएगा। ये कौन है? समझ गया, लंका सम्राट महाराज रावण। एक पराई स्त्री की चोरी। अरे दुष्ट, तू निर्भय निशंक करके कहाँ जा रहा है? अगर अपने प्राणों की कुशलता चाहता है, सीता को यहीं पर छोड़ दे और वापस लंका के लिए चला जा। आवत देख ये क्या प्रलय कालीन बादल की तरह ललकारता हुआ ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ मेरी ओर बढ़ाया रहा। इस समय पर महाराजा रावण को चुनौती देने वाला है कौन? अच्छा तो पहचाना, ये मैनाक पहाड़ है जो कि आज तिलक विजेता रावण को प्रचार रहा। लेकिन मैनाक पहाड़ हमें खूब जानता है, वो नहीं आएगा तो फिर हाँ, पक्षियों का स्वामी गरुड़ है। लेकिन गरुड़ गरुड़ क्यों? अरे गरुड़ तो स्वामी के सहित हमको जानता है, हमारे बल से परिचित है। वो नहीं आएगा तो फिर कौन होगा? अच्छा तो तुम हो पंचवटी में रहने वाला पुट्ठा जटायु, जो कि अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ हमारी तीर्थ रूपी भुजाओं से मर के स्वर्ग जाना चाहता है। अरे जटायु आओ, हम तुम्हारी मौत का स्वागत जरूर करेंगे। भीमा, अरे रथ को जल्दी लेके भगाओ और जल्दी भगाओ। हर हर महादेव जोधा करी क्रोधा। हरि गज बीरद गीध बही गिरा सीत ही राख गीध पुनि फिरा। चल चल चोचन मार बिदार सिदेही दंड एक भई मूर्छा देही। चोचन मार बिदार सिदेही दंड एक भई मूर्छा देही। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना काढ़े सी परम कराल कृपाना। धूला चटा दिया। सीता कहाँ है? सीता को ले गया जटायु। ले गया? हाँ सरकार। सीता को ले गया? जी सरकार। गंधर्व देवता नर किन्नर इन बाहों से थर्राया है। बदलित किया मैंने उसको जो मेरे सन्मुख आया है। और आज पहली बार, आज प्रथम मौका है जो इसने मुझको मोड़ा। कितना सम्मान करूं इसको, इस जग में कमती थोड़ा है। आज पहली बार मूर्छित घायल हो गया, वो भी एक मांस खाने वाले पक्षी के द्वारा। धिक्कार है। हाँ सरकार। धिक्कार मुझसे योद्धा को। लेकिन जब जटायु हम पर प्रहार कर रहा था, तुम कहां थे?
मैं उसको हवा दे रहा था। भीमा, तुम मुझको छोड़कर पक्षी को हवा दे रहे थे, हवा दे रहे थे। हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्न है सरकार। हाँ, अभी और इसी वक्त हम तुमको पुरस्कार देना चाहेंगे। पुरस्कार क्या देंगे पुरस्कार? दीजिए ना। मौत, सिर्फ मौत, नहीं सरकार, सिर्फ। नहीं। आज के बाद महाराजा रावण के साथ अगर तुमने गद्दारी किया, जी सरकार। अगला सूर तुमको देखने को नहीं मिलेगा। जी सरकार। जटायु, जटायु, अगर अपने आप को दुनिया में जिंदा रखना चाहते हो, सीता हमें सौंप दो, क्योंकि हम सीता को लेकर लड़ना चाहते हैं। सीता हमारी है, हमारी, और हम सीता को लेकर जाओ। जटायु, जटायु। महाराज रावण, अगर तुम अपने प्राणों की कुशलता चाहते हो तो मैं कहता हूँ जटायु, सीता को यहीं पर छोड़ दो और वापस लंका के लिए चला जाओ। खून, साथ खून की नदी बहेगी। सीता के लिए मैं सारी धरती को खून से भिगो सकता हूं। खून की नदी बहे या लाश के तोड़े लगे, खंजर और तेगो तबर तीरों तरह भाला चले, जहां तक नजर जाए दरिया रवा खून की। ये जमी होगी खून की, अंबर होगा खून का। महाराज रावण, चाहता है खैरियत तो भाग जा और दूर हो। मेरे इन चोचों के आगे से काफूर हो, वरना तेरे खून से ये तरजमी हो जाएगी। तू और तेरी बहादुरी यहीं पर सो जाएगी। उस दुनिया में है कौन जो रोक सकता है मेरे तख्त दीवार को? आते हैं तोड़ कर दीवार। शोभा, शोभा। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, ताड़सी परम कराल कृपाणा, काटसी पंख पराखग धरणी, सुमिर राम की अद्भुत करणी, सुमिर राम की अद्भुत करणी। वो सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, सीत ही जान चढ़ाई बहोरी। हेलो। चला उतारी ले त्रास न थोड़ी, गिर पर बैठे कपिल निहारी, गिर पर बैठे कपिल निहारी। हनुमान जी महाराज, जरा आकाश मार्ग में दृष्टि डालिए। एक उड़ता हुआ रथ जा रहा है और उस रथ के अंदर से स्त्री के करुणाक्रंदन की आवाज कैसे आ रही है, जैसे कसाई के हाथ में कोई कपिला गाय फंसी हो। हमें इसी स्थान में बैठे हुए देखकर उस स्त्री ने रथ के अंदर से अपने आभूषण फेंके हैं। हमारा धर्म कहता है इन्हें संभालना चाहिए, समय आने पर जरूर काम में आएंगे। ऐसा ही किया जाए। जय श्री राम। रोशित, ये हीरा और मणि
जो तुम फेंकी हो ये कोई पता नहीं बताएंगे, न ही ये बोल सकते हैं और न ही ये चल सकते हैं। कहीं हरिला में दीन पटना यही विधि सोसी तही ले गया बने अशोक महुरा कत भयऊ बने अशोक महुरा कत भयऊ। ओ भीमा, जी सरकार। देखा? हाँ सरकार। क्या देखा? यही देखे कि आप अच्छा स्त्री चोरी करने में बहुत माहिर। बस मैंने प्रतिज्ञा किया था कि सीता एक बार लंका दिखाऊंगा, मैंने दिखा दिया। मैंने कहा था कि बहन के अपमान का बदला चुकाऊंगा, उसने हमारी बहन की नाक को काटा और हम उसकी औरत को ही उठा लिए। अच्छा बताओ, जी सरकार। हम सीता को लेके लंका जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें श्राप है किसी भी साध्वी का हरण कर गए मैं उसको लंका नहीं ले जा सकता, और अगर ले गया तो हमारा सर फट जाएगा। सरकार एक बार आजमा लिया जाए। भीमा, भीमा, सीता के रहने योग्य जगह का चुनाव मैंने कर लिया है। कहां सरकार? क्योंकि सीता कौन है मैं खूब जानता हूं। सीता को ऐसी जगह पर रखूंगा जहां पर सीता के धर्म में कोई भी कलंक न आए। अशोक उद्यान, सीता को लेके उद्यान की ओर चलो जो कि लंका की वाटिका है। जो आज्ञा सरकार। चलो। हेलो हेलो, जय श्री राम। 100 रुपए देवेंद्र सिंह यादव, ये ठेकेदार खर्रा, गुप्तदान प्रताप सिंह पाल खर्रा, गायत्री पाल गुप्तदान खर्रा। 100 रुपए शिवम सेंगा डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह के भांजा कोठौन। 50 रुपए अंशिका पटेल हरकौटिया। 50 रुपए अमित पटेल हरकौटिया खर्रा। 50 रुपए श्याम सुंदर निरंजन भेड़ वाले खर्रा। 50 रुपए बिन्नू आदिवासी बसई। 50 रुपए रामू आदिवासी ललितपुर। 100 रुपए शैलेंद्र यादव हरकौटिया, उनका भांजा गोपाल जी यादव डकौर। 100 रुपए शिव नारायण कुशवाहा खर्रा। 100 रुपए राम कुमार मुखिया का काका जी का नाती। सीता हमारी लंका में पहली बार आई हो। महाराजा रावण के लंका में तुम्हारा स्वागत है, पर कल से मैं कौन सा स्वागत करूंगा ये समय बताएगा। सीता मैं तुमको वचन देता हूं, महाराजा रावण का ये वचन है कि अगर हमारी अधीनता स्वीकार कर लोगी तो मैं जैसे तुमको तुम्हारे स्वामी के पास से उठा कर लाया हूं उसी तरह सम्मान पूर्वक मैं तुमको तुम्हारे स्वामी के पास पहुंचा दूंगा, वरना इसी अशोक पे नीचे दम तोड़ दोगी। त्रिष्टा ये पराये घर से आई है, इसका नाम है सीता। आज से इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। जैसी आज्ञा भैया। ध्यान रहे, ठीक है। तुम्हारे अलावा कोई भी राक्षसी सीता के पास नहीं जाएगी। ठीक है भैया। सब दूर रहोगी। ठीक है भैया। सिर्फ तुम इसको समझाओ और इसका पूरा ख्याल रखो। जी 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 एक काम और करो, जी। निश्चरियों को बोलो उद्यान का पहरा और बढ़ा दो, ताकि तुम्हारे सुरक्षा सीमा को तोड़कर कोई भी अंदर। जैसी आज्ञा भैया की, जैसी आज्ञा। सीता मैं जा रहा हूं, अगली मुलाकात बहुत जल्दी होगी। भगवान अब चलो सो जाए।